जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग जो है लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं और जो है बहुत सारी ऐसी रुकावटें उनके जीवन में आ जाती हैं या उनके जो है परिवार की तरफ से आ जाती है, जिसकी वजह से उनका जो है विवाह हो नहीं पाता है, मनचाहा जीवन साथी उनको मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, वो सारी बातें जो है आज जानेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें। आपका जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिला के रखने वाला टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक पर बोलना बहुत बढ़िया कार्य है। क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ तक तकरीबन जो यंग ब्लड है 75% उनका क्वेश्चन यही होता है कि हमें हमारा मनचाहा जो जीवन साथी प्राप्त होगा या जीवन संगनी प्राप्त होगी या नहीं होगी। गुरुजी जब मेरे से लोग कुंडली रिसर्च करवाते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि इतना अधिक होता है ना कि जब यंग ब्लड का क्वेश्चन मार्क यही होता है मेरे ऊपर, और उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको आज दूंगा क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत अजीब गरीब है। और वैसे देखा जाए तो हर कोई अपना जीवन इस प्रकार का चाहता है कि मेरी संगनी मुझे मिल जाए या मेरा संग मुझे प्राप्त हो जाए। अब जो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस प्रकार का टोटका भी पूछते हैं कि ऐसा भी हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जैसा कि माँ बाप भी मान जाएं और उसके घर के भी और मेरे घर के भी, और गुरुजी इस प्रकार का कोई कार्य ना हो, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि वशीकरण, हिप्नोटाइजिंग, समोन, ये कार्य नहीं। अगर सच्चा प्रेम होगा तो वो संगनी आपके साथ जरूर बंधेगी। अगर आपका उसके साथ अच्छा योग होगा, और योग बनने के लिए कई प्रकार का आपको भी कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि हर कार्य गुरुजी करते हैं, हर कार्य परमात्मा करता है। परमात्मा भी कहता है कि कोई ना कोई चीज़ का माध्यम है। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली पर रिसर्च करवानी चाहिए। कुंडली पर रिसर्च करवाओगे दोस्तों, आप इस बात को मानोगे नहीं कि सबसे पहले कुंडली पर जब रिसर्च होएगी तो 99% आपको पता लग जाएगा कि आपका विवाह है या नहीं है। लड़का लड़की की कुंडली मैचिंग होएगी, दोनों की कुंडली अगर मैच होती है तो उस दौरान आपको ये पता लग जाएगा कि उसके लड़के का और लड़की का कितने % का योग बनता है विवाह का। अकेला इस प्रकार की जो यंग ब्लड होता है वो एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हाइपर की बीमारी कहते हैं। वो क्या होता है, वो व्यक्ति को बस अंधे को, जैसे कि कहते हैं ना अंधे को हरा ही हरा चमक रहा है, तो उसको क्या होता है कि अपना प्रेम ही चमकता है। ना माँ, ना बाप, ना परिवार, ना सगे, ना संबंधी। वो चाहे रात भर उससे कोई भी कार्य करवा लो, फोन पे लगवा लो, 2-2 घंटे फोन पे बात करवा लो, तो इस प्रकार का कार्य है वो करता रहता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको आज एक सिद्ध व्रत और एक सिद्ध टोटके के माध्यम से आपको आपका खोया हुआ प्यार और जो भी आप जिसको आप चाहते हो वो प्राप्त करवाने की 100% की गारंटी तो नहीं दूंगा, क्योंकि करने वाले तो शंकर भगवान है। क्योंकि हम कोई तंत्र विद्या का कार्य नहीं करते, हम तो आपको पूजा पाठ के जरिए और बाबा की शक्तियों के जरिए और माता की कृपा के जरिए आपको कार्य बताएंगे। क्योंकि जिस प्रकार भगवान शंकर ने और माता पार्वती का मिलन हुआ है और माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाया है अपनी तप और तपस्या से, क्या उन्होंने कोई इस प्रकार का जादू टोना किया था कि शंकर भगवान आकर मेरे से विवाह कर लीजिए? क्योंकि पार्वती माता ने जो तपस्या की है 80,000 वर्षों तक, वो उसी प्रकार से जो शंकर भगवान को पाने के लिए, उसी प्रकार आप भी उस तपस्या को कीजिए। अगर आप अपनी संगनी को चाहते हो या संग
चाहता है अपनी संगनी को, तो दोनों में कोई भी हो वो अपनी इस प्रकार से कार्य कर सकता है। किस प्रकार से कार्य करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। आपको एक व्रत होता है, उस व्रत को रखना स्टार्ट कर दीजिए। वो व्रत क्या है, जब हमारी एकादशी टपती है उसके बाद एक व्रत आता है जिसको हम कहते हैं द्वादशी। द्वादशी का आप व्रत कीजिए और द्वादशी का किसी चांदन पक्ष की द्वादशी को आप अपना लीजिए। और जब आप व्रत करोगे तो उस समय आप श्री बालाजी महाराज को आगे कर कर कार्य करना और ये कहना कि हे बालाजी महाराज, हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का करते हैं, अपने जीवन को फ्यूचर को देखकर कार्य कर रहे हैं, तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि श्री बालाजी महाराज का आह्वान करना, बाबा की शक्ति को आगे कर कर चलना, ताकि आने वाला जो व्यक्ति है हमें हमारी किसी भी प्रकार का शोषण ना कर पाए या किसी भी प्रकार की हमारे साथ दिक्कत ना हो। बहुत से यंग ब्लड इस प्रकार का कार्य नहीं करते, वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि वशीकरण हो जाए, सम्मोहन शक्ति हो जाए या इस प्रकार का कार्य हो जाए। तो इस प्रकार का कार्य करने के लिए हमारे साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सच्चाई बताएंगे जिस प्रकार से आपके परिवार की इज्जत भी बनी रहे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो किस प्रकार कार्य करना है, आपने द्वादशी का व्रत करना है। द्वादशी का जब आप व्रत करोगे, सच्चे मन की धारणा से आपने कार्य करना है। शंकर भगवान की पूजा करनी है आपने दोस्तों, शंकर भगवान की पूजा करनी है। किस प्रकार करनी है, आपने एक पंच अमृत तैयार करना है और उस पंच अमृत में 7 प्रकार के बादाम, 7 प्रकार नहीं, 7 बादाम, और बादाम जो होगा वो आपने खुला नहीं लेना, बंद लेना है। जो बंद आता है मार्केट में, जिसका मुंह बंद होता है, कागजी बादाम कहते हैं जिसको, वो वाला तोड़ने वाला बादाम होता है, उसको कागजी बादाम कहते हैं। उस प्रकार का आपने बादाम लेना है और उन बादामों के अंदर आपने एक लौंग और 3 इलायची और एक गुलाब का फूल या फिर आपने गेंदे का येलो कलर का फूल लेना है दोस्तों। बिल्कुल येलो कलर का फूल होना चाहिए या फिर गुलाब, देसी गुलाब होना चाहिए। पंचामृत में उसको बनाकर चटनी बनाइए। जिस प्रेम संघ ने इस प्रकार का कार्य करना है वो चटनी खुद बनाए, या फिर संकल्प, जैसे कि लेडीज कोई लड़की है तो वो अपना संकल्प ले सकती है, जैसे कि अपनी माता के साथ, या कोई भी आप ये बता सकते हो कि मैं पूजा करने के लिए, मैं आपको ये जो व्रत बता रहा हूं ये आपको मनचाहा पति भी प्राप्त करेगा। और भविष्य में अगर आपको अच्छा वर की तलाश आपको चाहिए तो आपको अच्छा वर की तलाश भी यही व्रत आपको सिद्ध करके देगा कि आपको पति का सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार से आपने क्या करना है, उसकी एक चटनी बना लेनी है। या तो कुंडी सोटा है तो कुंडी सोटे में बना लिए, नहीं तो माम बिस्ता होता है, माम बिस्ता के अंदर भी आप सिलबट्टे के अंदर ऊपर भी आप इस चटनी को बना सकते हो। मिक्सी में बनाने से क्या होता है, आपका परिश्रम नहीं लगेगा। मिक्सी में बनाने में तो बन जाएगी, लेकिन जिस कार्य में परिश्रम लगता है, मेहनत का फल उसी से लगता है। और उस कार्य में तो मिक्सी बिजली का फल लगा, तो बिजली को क्या जरूरत है इस प्रकार के कार्य करने की। आप ये जो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हाँ भाई बिजली भी बना देगी इस कार्य को, लेकिन वो चीज नहीं बनेगी जो माम बिस्ते के उसके सिलबट्टे के ऊपर बनेगी। या कुंडी सोटे में छोटी सी कुंडी सोटी ले लीजिए, उसका एक लेप तैयार कर लीजिए, उसको पंचामृत में मिक्स कर दीजिए। और शंकर भगवान पे आपने 3 चीजें लेके जानी है। शंकर भगवान पे एक इस प्रकार का लेप याद रखना, एक इस प्रकार का लेप में क्या बताया है मैंने आपको, इलायची बताई है, 7 बादाम बताए हैं, एक लौंग बताई है और एक गुलाब का फूल या गेंदे का फूल येलो कलर का। तो आपने इस प्रकार का लेप तैयार कर देना है। जब लेप तैयार हो जाए, जब लेप तैयार हो जाए तो उस लेप को कांच की कटोरी में रख सकते हो, स्टील की कटोरी में मत रखना।
मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इसके अंदर भी बहुत बड़ा रीजन है। स्टील में कई प्रकार के केमिकल्स लगे होते हैं। महादेव के ऊपर जब हम कोई भी जल अर्पित करते हैं तो इस प्रकार के केमिकल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। उस प्रकार से आपको क्या करना है, आपने एक पान का पत्ता लेना है और पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, आगे की चोंच भी उसकी सलामत होनी चाहिए, पीछे की डंडी भी पूरी उत्पन्न होनी चाहिए। और आपने शंकर भगवान पर जाना है। एक दीपक लेना है आटे का, गाय के देसी घी से बना होना चाहिए दोस्तों। गाय के देसी घी ही यूज करना है, प्योर, या तो कोई भी देसी घी आप गौशाला से जाकर प्राप्त कर सकते हो। उस देसी घी के अंदर आपने बत्ती भी खुद तैयार करनी है। अगर मार्केट की परचेज करी हुई बत्ती आपने नहीं लेनी, याद रखना इस बात को, मार्केट से ऐसा कोई भी कार्य इसमें नहीं डालना जो मार्केट से गंदगी की तरीके से लगा हो। आर्टिफिशियल गुलाब भी नहीं लेना, आपने देसी ही गुलाब लेना है। और आपने ये कार्य जब आप एक दिन पहले, मान लो संडे के दिन, आप इस कार्य को अपने पास रखिए और इस सामग्री को, और आपने उस दिन 10 रुपए की दरखास्त लेके थोड़े चावल अक्षत को लेकर संकल्प लेना है कि हे श्री बालाजी महाराज, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, मैं ये कार्य करने जा रही हूँ, मेरी मनोकामना ये है और मैं शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार को साक्षी मानकर ये कार्य कर रही हूँ। शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार जो है श्री बालाजी महाराज है, उनको आप साक्षी मानकर ये कार्य कर रहे हो। और उस संकल्प को आपने चावलों में लेकर 3 बार आपने कलावे से इस प्रकार आपने बांध देना है और 3 गांठें उसके अंदर आपने बांधनी और हनुमान जी के चरणों में उस संकल्प की दरखास्त को आपने रख देना है। और फिर आपने शंकर भगवान पे जाना है। शंकर भगवान पर जाने के बाद प्रदोष का व्रत तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी प्रदोष का व्रत बीच में किस प्रकार कार्य करोगे। शंकर भगवान पर जाने के बाद आपको ये कार्य निरंतर स्टार्ट कर देना है। जब आप इस कार्य को कंटिन्यू, अब लेडीज करे 21 दिन तक और जेंट्स कर जो करे 41 दिन तक, और ये कार्य करते रहे। और माता का जो पार्वती का व्रत है, प्रदोष काल का व्रत है, उस प्रदोष काल का व्रत को आपने शुरुआत कर देना है। जो कोई लेडीज है और जो कोई जेंट्स है, उस प्रदोष काल के व्रत में एक समय का भोजन आपको ग्रहण करना होता है। और शंकर भगवान पे सामग्री ले जाने के बाद आपने पान के पत्ते पे दीपक लगाना है। पत्ते को लेकर आपने दीपक पर उस पर स्थापित करना है और शंकर भगवान की आपने आरती करनी है। ओम जय शिव ओमकारा। आपने आरती करने के बाद जब आपकी आरती संपूर्ण हो जाए, उस दौरान आपने अपने शरीर से लेकर और जिस आपके शरीर तक का एक कलावा लेना है, उस पे गांठ मार के ऊपर तक आपने गांठ मार के ऊपर की तरफ खींचनी है। 1 2 और 3, ये 3 गांठें लड़की मारेगी और जो जेंट्स होगा वो 5 गांठें मारेंगे। 1 2 3 4 5। इस प्रकार आपने, जो जेंट्स होगा वो माता पार्वती से बांधना स्टार्ट करेगा, शिवलिंग और माता पार्वती के ऐसे इर्द गिर्द। और जो लेडीज होगी, लड़की होगी, वो शंकर भगवान से स्टार्ट करेगी माता तक। इस प्रकार का कार्य आपने करना है। आप यकीन मानिए ये बहुत ही सिद्ध टोटका है और बहुत से ऐसे लोगों का कार्य हमने इस टोटके के द्वारा करवाया है और जो आज इस अपनी संगनी को प्राप्त कर चुके हैं और उनके कई बच्चे भी हैं और बाबा की ऐसी अपरंपार कृपा उनके ऊपर प्राप्त हुई है कि आप यकीन मानिए कि जब आप सच्चे मन से, क्योंकि एक बात बताइए, जब आपको जो प्रेम विवाह होगा वो जो देवता को मनाकर आप आगे कार्य करोगे तो किस प्रकार की आपकी रुकावट आएगी? कोई भी रुकावट आपको आ नहीं सकती। प्रदोष काल का व्रत आप करते रहिए और जब आपका विवाह उपयुक्त हो जाए तब उससे पहले आप प्रदोष काल का उद्यापन कर दीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या। द्वादशी का ही होता है, यही प्रदोष होता है। हाँ, द्वादशी का व्रत ही प्रदोष काल का व्रत होता है। इस प्रकार के आपका कार्य, अगर आपको प्रदोष काल के व्रत के बारे में जानना है तो आप
कमेंट उद्यापन के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके हमारे से वो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, और आपकी संगनी आपको प्राप्त हो, आपका संग आपको प्राप्त हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं। दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री राम, जय शंकर।